हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवी वाले पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी केवीएस की जर्नी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने केवीएस में सिलेक्शन लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवीएस में ही नहीं, मेरी सिलेक्शन कुछ और भी जगह पर हुए हैं। उन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और मैं अपनी स्ट्रेटजी भी आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से मैंने पांच पांच सिलेक्शंस लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिलेक्शन लेने का जो एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपका फेलियर से स्टार्ट होता है। यानी कि जब आप किसी एग्जाम में फेल होते हैं तभी आप सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे 5 सिलेक्शंस हुए, लेकिन उससे पहले कई बार मैंने फेलियर को सामना किया है। कई फेलियर देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं जिनमें मैं फेल होता रहा। तो आपकी जो तैयारी है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन की तैयारी आपकी काम आती है। तैयारी जो आप कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से कर रहे हैं, वो आपके काम आती है। तो मेरा जो सबसे पहला सिलेक्शन हुआ था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। हालांकि उस टाइम पे मैं रिटन क्वालिफाई किया था और जो हमारा टाइपिंग है, टाइपिंग टेस्ट में 0.5 मार्क्स से बाहर हुआ था। और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स थे जिनमें 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से बाहर होता रहा। उसके अलावा एक एग्जाम हुआ सीआरपीएफ एससीएम का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने रिटन क्वालिफाई किया, लेकिन मैं उसमें टाइपिंग देने नहीं गया क्योंकि मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी केवीएस में होने वाला था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया। नेक्स्ट मेरा जो सिलेक्शन था वो उत्तर प्रदेश में एक लेखपाल की वैकेंसी आती है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या, मैंने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें एक मिस्टेक थी। उस मिस्टेक की वजह से मैं डीवी में बाहर हो गया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट फाइनली मैं अपने आप को सिलेक्टेड मानता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सीआरपीएफ एचसीएम में और जो लेखपाल का था उसमें, क्योंकि मैंने रिटन क्वालिफाई किया और नेक्स्ट स्टेज तक मैं पहुंचा, डीबी तक। ठीक है, हालांकि डीबी में मैंने ज्वाइन नहीं किया। आगे हम बात करेंगे कि एक और हमारी वैकेंसी थी जो होती है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और वो सिलेक्शन भी केबीएस के टाइम पर हुआ था। जब मेरा केबीएस में सिलेक्शन हुआ तो मैंने उसको भी स्किप किया। उसके बाद एक और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला है, आप देख सकते हैं कि मेरा एक और सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड असिस्टेंट टीचर के लिए। तो वो भी एक मेरा सिलेक्शन है, लेकिन मेरा जो एम था वो था एक टीचर बनना और मैं एक टीचर बन चुका हूँ। और केबीएस ही मेरा एम था, इसलिए मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि केबीएस आपको एक टीचर बनाता है, एक अच्छा टीचर बनाता है, आपको किसी अन्य प्रकार के कामों में नहीं उलझाता। ठीक है, तो ये रहा मेरा सिलेक्शन कि मेरा कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ। इसके बाद हम जानेंगे कि जो सिलेक्शन है उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, किस प्रकार मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने जो भी सिलेक्शन लिए उन सिलेक्शन के लिए मैंने किसी भी कोर्स को, किसी भी कोचिंग संस्थान से कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, कोई कोर्स नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी की। तो आप भी सेल्फ स्टडी से अपने करियर को बना सकते हैं, एक सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि जो काम मैंने किया है वही मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जब कोई भी कोर्स नहीं खरीदा और इतने सारे सिलेक्शन लिए, तो आप भी बिना कोर्स के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है कि सर मैंने तो कोई कोर्स नहीं खरीदा, बाकी लोग तो कोर्स खरीद रहे हैं और उससे पढ़ रहे हैं, तो वो सब बेकार की चीजें हैं। और मैंने जिन बुक्स को पढ़ा, जिन बुक्स को पढ़कर सिलेक्शन लिया, उन सभी बुक्स की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा और चाहे तो आप चैनल पे जाकर भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूटीन की, कि मैंने किस रूटीन को फॉलो किया, कि कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा। रूटीन की यदि मैं बात करूं तो उस टाइम पे मैं कोचिंग पढ़ाता था और कोचिंग अप्रोक्स 4 to 5 आवर्स पढ़ाता था। ठीक है,
और मैं रेंट पे रहता था। मैं बाहर रेंट पे रहता था, एक मैंने अपना रूम लिया था, वहाँ रहता था। तो खाना भी बनाना होता था और भी बहुत सारे काम होते हैं घर वाले जो आप समझते हैं, तो वो भी मुझे करना था। 4 से 5 घंटे कोचिंग भी पढ़ाना था और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करनी थी। तो डेली मेरा जो रूटीन था वो अप्रॉक्स 10 आवर्स के करीब था। मैं लगभग लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता ही करता था। अब वो उस पढ़ाई को करने के लिए मैं ये नहीं देखता था कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपका जब मन करे तब पढ़िए। मैं उस बारे में कोई भी बाउंडेशन की बात नहीं करता कि आपको इस टाइम पढ़ना है कि इस टाइम अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी का वर्क अलग है, हर किसी की टाइमिंग अलग है, हर किसी का रूटीन अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, नो प्रॉब्लम, बट पढ़िए। एटलीस्ट आपको मिनिमम 8 to 10 आवर्स पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भूल जाइए दुनियादारी को। आप, मैं ज्यादा नहीं कहता, आप दुनिया को भूल कर सिर्फ 3 महीने तैयारी कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैंने प्रैक्टिस कहाँ से की। तो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक को प्रीफर किया, और जो कुछ और भी बुक्स होती हैं, मुझे ऐसे याद नहीं कि किन बुक्स को मैंने प्रीफर किया, बट आप जानते हैं प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मॉक पेपर्स आते हैं, तो मैंने वो बाय किए और उनको लगाया। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि मुझे जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने नोट डाउन किया, एक अलग से नोटबुक बनाई, उसमें नोट डाउन किया और उन सभी की 1 बाय 1 प्रैक्टिस की। तो ये मेरा एक अलग से एफर्ट रहा। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है कि मैं 3 बुक से पढ़ रहा हूँ, कि हिंदी की मेरे पास 1 2 3 बुक हैं, मैथ की भी 3 बुक हैं, रीजनिंग की 2 बुक हैं मेरे पास, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आप मिनिमम 1 बुक रखिएगा, बट उस बुक को अच्छे से पढ़िए। कि उस बुक से अगर क्वेश्चन आता है, उन नोट्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। आप बहुत सारे नोट्स के पीछे नहीं भागेंगे कि मैं इस पीडीएफ से भी पढ़ लूँ, उस पीडीएफ से भी पढ़ लूँ, जैसा आप आजकल देखते हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्वालिटी पर फोकस करना है। क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करना है, कि आपने जो पढ़ा है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, इन सभी से संबंधित या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है उसको टाइप कीजिएगा, उन सभी का जवाब आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।